Hello students, welcome you all to our channel that is Adventures Learning. We were talking about the chapter 9 Heredity and Evolution. Heredity part was completed. We are talking about evolution right now. In the part of evolution there is a topic called vestigial organs, the topic which we will be talking about today. I hope you guys are liking the video. Keep on liking and studying as well. What are vestigial organs? Vestigial organs are those organs that have ceased to be of any use to the possessor but still persist generation after generation, generation after generation in a reduced form. ठीक है, तो व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स? वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे कुछ ऑर्गन्स हैं जिसका हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, वो रहें या ना रहें कोई हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल वो परसिस्ट करते हैं हमारी बॉडी में, दे आर इन आवर बॉडी, वो और वो जनरेशन टू जनरेशन हमारे साथ रहते आए हैं. एज वी रेड इन द लास्ट वीडियो कि जितने भी स्टफ्स होते हैं ऐसे जो कि ह्यूमन बॉडी डेवलप करता है, इवोल्यूशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जितनी चीज़ें चेंज होती जाती हैं वो हमारे ऑफस्प्रिंग्स हमसे टेक ओवर करते रहते हैं. तो ये भी कुछ वैसा ही चीज़ है जिसने हमें चेंज नहीं किया है, हम लोगों ने, ह्यूमन बॉडी ने चेंज नहीं किया. बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है पर फिर भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये हमें दिख रहा है. लेकिन समय के साथ साथ हो सकता है अगर अगर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई दिक्कत है, तो उनको रिमूव भी किया जा सकता है या उनके इफेक्ट को रिड्यूस भी किया जा सकता है. ओके, इन अदर वर्ड्स वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर द रेमनेंट्स ऑफ फीचर्स दैट सर्व्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन द ऑर्गेनिजम्स एंसेस्टर्स. तो अदर वर्ड्स में वेस्टिजियल ऑर्गन्स कुछ ऐसे रेमनेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी हमारे एंसेस्टर्स के बॉडी में. ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स के बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल और फंक्शन परफॉर्म करती होंगी, लेकिन इवोल्यूशन के साथ जैसे जैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंजेस आते गए इनका वर्क कम हो गया है. प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा इसकी नीड नहीं होती है, बट स्टिल क्योंकि चलता आ रहा है तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. In man, there are over 100 vestigial organs. Human body already we know कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटी के बाद भी ह्यूमन बॉडी में 100 ऐसे ऑर्गन्स हैं विच आर वेस्टिजियल, जिनका कोई यूज़ ही नहीं है हमारे बॉडी में, वो भी इतने सारे हैं. सम ऑफ देम आर विजडम टीथ. जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि विदाउट यूज़ हैं, तो उसमें से एक है विजडम टीथ. द विजडम टीथ आर द लास्ट मोलार्स ऑन ईच साइड ऑफ बोथ द जॉज. ये जो विजडम टीथ हैं वो हमारे बॉडी में लास्ट मोलार्स होती हैं. एज यू नो कि हमारे जो टीथ हैं, जो हमारे दांत हैं हमारे जॉज के ऊपर, उसमें एक सेट ऑफ टीथ होती हैं, मोलार्स, प्री मोलार्स, बहुत सारे वैरायटीज ऑफ टीथ होते हैं. तो ये जो विजडम टीथ है ये मोलार्स के सेट की 4 मोलार्स होते हैं हमारे ईच जॉ में. तो मोलार्स के कॉर्नर में, सबसे ज़्यादा कॉर्नर में ये वाली जो होती है विजडम टीथ यहाँ पे अटैच रहती है. ये हमारे बॉडी में, हमारे जॉ में, हमारे माउथ में ऑलमोस्ट 17 to 20 ईयर्स के ड्यूरेशन में, व्हेन वी आर अबाउट टू 17 और 20, तब हमारे टीथ, ये वाली जो है विजडम टीथ जो है वो अपीयर करना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट करती है. इट गिव्स अ लॉट ऑफ पेन एज वेल. अकॉर्डिंग टू आवर एंसेस्टर्स इसे हिंदी में हम लोग बुद्धि दांत भी कहते हैं. वो इसलिए क्योंकि ये हमारे 17 to 18 के 17 to 20 के ईयर्स में आती हैं, एज में आती हैं, और उस समय तक ऐसा कंसिडर करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में, हम लोगों में इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी हो जाती है कि हम लोग चीज़ों को देख के समझ सकें. तो इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स ने इसे हिंदी में बुद्धि दांत का भी नाम दिया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में विजडम टीथ बोलते हैं.
दे आर स्मॉलर एंड लेस कॉम्प्लेक्स। ये जो विजडम टीथ होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर मोलर्स स्मॉल होते हैं और थोड़े कम कॉम्प्लेक्स होते हैं। वी हार्डली यूज आर विजडम टीथ फॉर चूइंग आर फूड। इतना ज़्यादा कॉर्नर में हमारा फूड जाता ही नहीं है जहाँ पे ये है। और वैसे ही जब ऊपर आता है ना तो ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आता है। पूरा का पूरा जैसे ये नॉर्मल मोलार जो है वो इतना ज़्यादा हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये इतना ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा सा ऊपर आता है, ठीक है। और जब आता है तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, बहुत ज़्यादा इसकी वर्क भी नहीं है। इवन चूइंग ऑफ फूड में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ द केकम। ये जो केकम होते हैं मतलब लार्ज पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे फिनिश होता है ना वहाँ पे दिखता है हम लोगों को वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका वर्क क्या है? इट्स अ नैरो वर्म लाइक ट्यूब। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो एक वर्म लाइक ट्यूब होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, दिस इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। It is a narrow worm-like tube. It is a functionless organ in human body. ये एक functionless organ है हमारे body का। Functionless भी बोल सकते हो या फिर less function भी बोल सकते हो, because ये एक ऐसा organ है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो एक एंजाइम रिप्रोड्यूस करता है जो कई बार हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। स्पेशली वैसे ऑर्गन, वैसे लोगों के लिए, दोज हु आर herbivores which eat more of green vegetables and plants and grasses, उन लोगों के लिए ये वाला पार्ट इज वेरी मच एसेंशियल। इसलिए बिकॉज ये एक ऐसा एंजाइम रिप्रोड्यूस करता है, आई मीन प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेशन में हमें हेल्प करती है। इवन इफ वी रिमूव दिस पार्ट फ्रॉम आवर बॉडी तो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, बट डॉक्टर गिव्स अस मोर ऑफ प्रिकॉशियस थिंग्स टू नॉट ईट दो स्टेप्स जो हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम्स करे। ऐसी चीज़ें वी शुड ईट जो कि लेस कॉम्प्लेक्स है टू डाइजेस्ट, दोज थिंग्स विच आर अब्जॉर्बेबल बाय आवर बॉडी, जिसमें फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, प्रोटीन्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो। It is a functionless organ in human body, but its corresponding organ in herbivores mammals like sheep is quite helpful in digesting cellulose. As I just said कि ये herbivore animals के लिए it is very much efficient and very much helpful in the process of digestion because they eat more of cellulose. The next is pinna. Pinna is the projecting lobe-like part of the external ear which simply provides a passage from auditory canal leading to the eardrum. ये क्या करते हैं? पिन्ना जो होता है ईयर का ये वाला पार्ट है, दिस आउटर पार्ट, ठीक है, यहाँ से फोनो रिसेप्टर्स आते हैं। वी हैव रेड अबाउट फोनो रिसेप्टर्स इन रिफ्लेक्स एक्शन चैप्टर ऑलरेडी। तो यहाँ से ही जितने भी फोनो रिसेप्टर्स हैं ना वो वर्क करते हैं। ये पिन्ना भी हमारे कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है, इट इज़ नॉट वेरी मच एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, लेकिन फिर भी ये एक है, ऑडिटरी कैनाल की तरह लीड करता है, ईयर ड्रम तक जाता है, ठीक है, पूरा कवर अप रहता है ईयर्स का। इसका गुड शेप होना हमारे बॉडी को, हमारे फेस को एक बहुत अच्छा लुक देता है। वी कैन नॉट मूव द पिन्ना टू गैदर द साउंड वेव्स विच इट्स मेन फंक्शन इन अदर मैमल्स। कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनमें पिन्ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप नोटिस करो कैट्स में, डॉग्स में, तो जब बहुत ज़्यादा साउंड होती है ना आसपास की, तो ऐसे कुछ एनिमल्स हैं स्पेशली रैबिट्स, उनके ईयर्स बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं जब कोई आसपास के सराउंडिंग में वैसी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो ये जो पिन्ना है हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ एनिमल्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। उनको क्लियरली साउंड कैप्चर करने में, सुनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये वाला पार्ट ऑफ द ईयर। कंप्लीट बट पुअरली डेवलप्ड एंड फंक्शनलेस मसल आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स इन कनेक्शन विद पिन्ना। ऐसे बहुत सारे और भी पार्ट्स हैं हमारे ईयर्स के जो कि पिन्ना से कनेक्टेड होते हैं, जो कि फंक्शनलेस हैं, जिनका कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है हमारे बॉडी में। जैसे कि ईयर लोब, ये जो डाउन के पार्ट में हमारे ईयर्स में लटकता हुआ एक पार्ट होता है,
वो हमारे ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है हमारे लिए, इट्स नॉट वेरी मच एसेंशियल, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी में है, तो इसका कोई रीज़न नहीं है कि ये क्यों है। कई लोगों के में बहुत छोटा होता है, किसी में बहुत बड़ा होता है, किसी का बहुत ज़्यादा थिक रहता है, ये लोब जो है बहुत ज़्यादा छोटा रहता है। ईयर्स के भी शेप्स डिफर करते हैं ह्यूमन बॉडीज में, किसी के कैसे होते हैं, किसी के अलग होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं। तो ये सब का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट स्टिल जितना यूज़ है उसके अकॉर्डिंगली ये वन जनरेशन टू अदर जनरेशन पास ऑन हो रहे हैं। ये 3 ऐसे एग्जाम्पल्स हमने आज पढ़े वेस्टिजियल ऑर्गन्स के, पिन्ना के बारे में, अपेंडिक्स के बारे में, और जितने भी हमारे बॉडी में ऐसे थिंग्स हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वही हैं जो हमारे बॉडी में हैं, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहे हैं, लेकिन इनका वर्क जो है, इनका जो फंक्शन है, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और धीरे धीरे और कम ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है इन चीज़ों की, बट स्टिल इफ़ दे आर देयर तो इट इज़ नॉट बैड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्स भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वर्स भी नहीं है। इनका होना इज़ गुड फॉर आवर बॉडी एंड इट्स हेल्पफुल एज वेल इन सम सॉर्ट ऑफ थिंग। विजडम टीथ हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बट हैं एंड दे आर एग्जिस्टिंग, तो इट्स गुड। Thank you for watching the video. Do consider our next videos in which we will be talking about Darwinism. We will be comparing Darwinism and Lamarck's theories in this evolutionary things related to human beings. Thank you.